गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ते हैं आयत का क्षेत्रफल। आज हम लोग पढ़ते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ऐसे बच्चे लोग आप लोग तो जानते हैं आयत का क्षेत्रफल निकालना कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन अभी हम बेसिक से बिल्कुल बेसिक हम बिल्कुल जीरो से हम लोग पूरा जीरो से सीखेंगे कि हम लोग आयत का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे। और इसको मैं आपको आज ऐसा बताऊंगा कि जो आप कभी इसे भूलेंगे नहीं। चलिए, आयत क्या होता है बच्चे लोग। आयत क्या होता है। आयत एक क्या है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म। मान लीजिए कि कोई ऐसा एक एरिया है, एक एरिया है। आयत रेक्टेंगल क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगल आयत। बच्चे लोग आयत सब समझते हैं। आयत मतलब आमने सामने। आयत मतलब आमने सामने। ये देखिए, ये आमने सामने, ये दो लाइन जो दिया हुआ है ना बच्चे लोग, दो लाइन, और ये दो लाइन के बराबर है। इसको नाम दे दीजिए पहले ए बी सी एंड डी। आमने सामने की जिसकी भुजा आमने सामने तो ये भी होगा, इसके ये होगा। आमने सामने की भुजा बराबर हो, पहला क्या होना चाहिए, आमने सामने की भुजा बराबर हो, मतलब कि ए डी बराबर बी सी, और ए डी पैरेलल बी सी भी होगा। ठीक है, ये पैरेलल भी होगा और बराबर भी होगा। बराबर तो होगा, पैरेलल भी होगा और ये बराबर भी होगा। पहला गुण इसका, पहला प्रॉपर्टीज क्या होगा इसका, आमने सामने की भुजा बराबर होगी, मतलब ए डी बराबर बी सी और ए डी बराबर पैरेलल बी सी, और ए बी यहाँ डी सी होगा, ए डी बी सी। अब क्या होगा इसका ए बी और डी सी। इसके बाद तो क्या होगा ए बी बराबर डी सी और ए बी पैरेलल डी सी। अगर इक्वल का साइन दे, अगर इसको खड़ा कर देंगे तो क्या होगा, ये पैरेलल का साइन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया डी सी, मतलब ये साइड इसका बराबर है और ये साइड इसका बराबर है। क्लियर हो गया बच्चों। सेकंड क्या है बच्चों लोग, ये जो है ना एंगल, ये कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। ये भी होना चाहिए 90 डिग्री, ये भी होगा 90 डिग्री और ये भी होगा 90 डिग्री। इसका मतलब हो गया एंगल ए, हम लोग एंगल का साइन एल के जैसे लिखते हैं, ए इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, एंड ऑल्सो एंगल डी इक्वल टू बी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गया। पहला ये हो गया और सेकेंड प्रॉपर्टीज आपका ये हो गया। सेकेंड एक आयत का जो प्रॉपर्टीज गुण है, पहला ये हो गया ए डी बराबर बी सी, मतलब ये साइड इसके साइड का बराबर है और पैरेलल है, ये साइड इसके बराबर है और पैरेलल है। और दूसरा क्या हो गया 90 डिग्री, मतलब चारों कोण इसका 90 डिग्री हो गया। क्लियर बच्चों। और तीसरा जो होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायगोनल क्या होता है, यहां से यहां सीधा है ऐसे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको, डायगोनल कर्न बोलते हैं, है ना। डायगोनल ये जो लाइन होगा, यानी ए डी बराबर क्या होगा बच्चों लोग, सॉरी ए सी बराबर क्या होगा, बी डी। क्या होगा, बी डी। ठीक है बच्चों लोग, बराबर हो गया। अब ये जब बराबर हो गया तो यहाँ पर एक मान लीजिए सेंटर क्या बन गया, वो बन गया। क्या बन गया, वो बन गया। अब क्या बच्चे लोग, ये एंगल इसके बराबर होता है और ये एंगल इसके बराबर होता है, और ये चारों एंगल का जो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, 360 डिग्री होगा। ये डायगोनल हो गया, ये बराबर हो गया, मतलब ए सी बराबर हो गया, ए सी बराबर हो गया बी डी। ये दोनों क्या होता है, डायगोनल बराबर होता है। तो किसी आयत का 3 प्रॉपर्टीज ये इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है बच्चे लोग, ये 3 इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब हम लोग निकालते हैं क्षेत्रफल। क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल मतलब एरिया। क्या निकालते हैं, एरिया। ठीक है बच्चे लोग, क्या निकालते हैं, एरिया।
अभी एरिया कैसे निकालेंगे, कोई बच्चा बताएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएगा कि एरिया कैसे निकालते हैं बच्चे लोग, एरिया कैसे निकालते हैं। बिल्कुल आपको जानकारी है एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं आपको जानकारी है। चलिए एरिया बराबर क्या होगा, फार्मूला एरिया बराबर क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा। एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्या होगा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर बच्चा देखिए ये जो आयत बना हुआ है ना, क्षेत्रफल मतलब इस क्षेत्र, ये जो क्षेत्र जितना है ना, ये क्षेत्र, इसका पूरा क्षेत्रफल कितना होगा कहने में। अगर आपको टाइलिंग करना है या आपको टाइलिंग करना है इस प्रकार का, तो इसमें टाइल्स कितने लगेंगे, ठीक है। अगर ऐसा आपको बताना है तो क्या निकालना होगा, आपको एरिया निकालना होगा, ठीक है बच्चे लोग। अगर पूरा में अगर टाइल्स कितना लगाना है, या मान लिया कि आपको कुछ ग्राउंड है, तो ग्राउंड में अगर मतलब आपको घास लगाना है कितना होगा, या मान लें कि इसके ऊपर पूरा आपको क्लॉथिंग करना है, कोई मैट लगाना है, कुछ ऐसा कारपेट लगाना है, तो इसका एरिया कितना होगा। इसीलिए फ्लैट खरीदते समय हम लोग पूछते हैं कि कारपेट एरिया कितना है। कारपेट एरिया कितना है कि जितना आपको लैंड पे आप काम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, आपका जो मिल रहा है वर्किंग एरिया, उसको बोलते हैं कारपेट एरिया। मतलब आप उस पर कितना मैट बिछा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये जो लंबाई है ना, इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं लंबाई। जो लंबा सबसे बोलेंगे लंबाई क्या हो गया, लेंथ, ठीक है। और ये इसको बोलते हैं चौड़ाई, क्या बोलेंगे, चौड़ाई, ब्रेथ, ठीक है बच्चे लोग। ये हो गया एल एंड बी, शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको, बी, और इसको क्या लिखते हैं, एल, ठीक है, स्मॉल एल और स्मॉल बी, ठीक है। क्षेत्रफल तो हम लोग क्या करेंगे, बी सी में ए बी से गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, एरिया मतलब ये बराबर ए बी गुना बी सी, क्या कर देंगे, ये जो लेंथ है जितना दिया हुआ है और ये लेंथ जितना दिया हुआ है, दोनों को हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। गुना करने से हमारा एरिया, ये एरिया का मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ए, ठीक है, एरिया हो जाएगा ए बी के क्या है, ये है येल, क्या है ये येल। अगर ये येल है तो ये भी येल होगा, तो ये होगा येल। और इसको क्या बोलते हैं, चौड़ाई को क्या बोलते हैं, बी, ये हो जाएगा बी, बी इधर भी होगा। तो ये बराबर क्या हो गया, ये बराबर हो गया एल इंटू बी, क्या हो गया, एल इंटू बी, मतलब क्षेत्रफल बराबर हो गया लंबाई गुने चौड़ाई, क्या हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई। अब बच्चे लोग इसको याद कैसे रहेगा, आपको याद कैसे रहेगा, तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, हम लोग लंबाई में चौड़ाई से उसको गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्लियर है बच्चे लोग। चलिए मैं एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन का एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाता हूँ। ये बेसिक आपको कंप्लीट हो गया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चे लोग, आप कमेंट्स करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो को बच्चे लोग आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। आप हमारे चैनल के बारे में बता भी सकते हैं कि यहाँ पे मैथ जो पढ़ाया जाता है बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करके, यानी जीरो से बताया जाता है। जो भी कमज़ोर बच्चे हैं जिनको कहीं मैथ में प्रॉब्लम है वो इस चैनल पे आकर अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। चलिए अभी मैं आपको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि एरिया कैसे निकलेगा। चलिए बच्चे लोग देखिए, एक रेक्टेंगुलर एरिया है, ये आपका एरिया एक दिया हुआ है इतना, ठीक है बच्चे लोग। लंबाई जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है 150 मीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 150 मीटर दिया हुआ है। और ये दिया हुआ है 25 मीटर, कितना है, 25 मीटर। अभी इसे निकालना, फाइंड द एरिया, क्या निकालना लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ, नाम दे दीजिए ए बी सी डी, ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी का एरिया निकालना है। अब बच्चे लोग यहाँ पर आपको देखना होगा कि ये जो रेक्टेंगुलर जो है, क्या ये एरिया है, मतलब वो आयत है, क्या वो आयत है।
तो आप देखिए कि आमने सामने का भुजा बराबर होना चाहिए, तो क्या दिया हुआ है, ये 90 दिख रहा है हमें, देखने से 90 लग रहा है कि हाँ ये 90 डिग्री है। तो आपका ये 150 होगा तो ये भी 150 होगा, और ये 25 है तो ये भी 25 होगा। ठीक है बच्चे लोग, ये इसका आपका एरिया निकालना है। ठीक है बच्चे लोग, ये आपका जो क्षेत्र है इसका आपका क्षेत्रफल निकालना है। उसको कुछ ग्रास लगाना होगा, कारपेट कुछ बिछाना होगा, कुछ होगा। ठीक है, ये निकालना है। अब इसको बच्चे लोग क्या करेगा, आप पता है कि इसको लंबाई में चौड़ाई से गुना कर देंगे, यानी एरिया मतलब क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, एल इंटू बी, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, आपको लेंथ कितना दिया हुआ है, 150 मीटर दिया हुआ है, और चौड़ाई कितने दिया हुआ है, 25 मीटर दिया हुआ है। तो 150 में 25 से आप गुना कर दीजिए। क्या करना है, इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कीजिए, 25 में 10 से करेंगे तो कितना होगा, 250, और 25 में 5 से करेंगे तो हो जाएगा 125। तो 250 और 125 कितना होगा, 250 और 125 375 पे आप एक जीरो डाल दीजिए, 375 पे एक जीरो डाल दीजिए। आपको 25 में 150 से गुना करने पे आपको इतना आएगा। ठीक है, और आपका यहाँ पर क्या दिया होता, मीटर, यानी यहाँ पे हो जाएगा, तो आप देखिए मीटर में मीटर से आप गुना करें तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा बच्चे लोग, मीटर स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, मीटर स्क्वायर। क्या लिखेंगे, यूनिट में क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। और बच्चे लोग आपका यूनिट लिखना बिल्कुल कंपलसरी है। अगर नहीं दिया हुआ है कुछ भी तो हम लोग लिख देंगे एरिया स्क्वायर। क्या लिख देंगे, एरिया स्क्वायर। ठीक है, क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक मीटर है और यहाँ पर एक मीटर है। अगर 150 में 25 से गुना कर रहे हैं तो हमने इतना लिखा, तो मीटर में मीटर भी तो गुना हो रहा है, ये भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये मीटर स्क्वायर लिखते हैं। और बच्चे लोग के याद रखें कि जब भी हम एरिया निकालते हैं तो उसका जो यूनिट होता है हमेशा स्क्वायर में होता है। क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, हेक्टेयर स्क्वायर, जो भी आपका जो यूनिट है, जो यूनिट दिया हुआ है उसी यूनिट में लिखना है, वो हमेशा स्क्वायर में होगा। ठीक है बच्चे लोग, चलिए ये तो हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कीजिए। चलिए बच्चे लोग, इसका डिटेल्स और एरिया निकालने के लिए हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बच्चे लोग जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।